सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज थर्सडे है और डेट हो गई है 30 अक्टूबर 2025। और आज ऑर्गन डे है डॉक्टर अमित भाई जी। और डॉक्टर दीपांशी, डॉक्टर मंजू एंड अदर्स। और ऑर्गनन में हमारा ग्रुप चल रहा है 210 से लेकर के 203 तक का एफोरिज्म का। और इसमें कंटेंट में बताया गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ द सो कॉल्ड मेंटल और इमोशनल डिजीजेज। और इस क्रम में हम कौन से एफोरिज्म पे हैं आज बताएगा कोई? डॉक्टर दीपांशी, डॉक्टर प्रशांत वगैरह हैं इसमें। ये हमारा शायद 216 चलेगा जहाँ हाँ, तक मेरे ख्याल। 216 ही चलेगा। हाँ, 216 चलेगा इसमें। 30/10/2025। तो अच्छा, 216 में कह रहे हैं हनीमैन साहब एफोरिज्म में कि द केसेस आर नॉट रेयर in which a so-called corporeal disease that threatens to be fatal, a suppuration of the lungs, दस लग कह रहे हैं जैसे कि a suppuration of the lungs or the deterioration of some other important viscous or some other disease of acute character, for example in childbed etc., becomes transferred into insanity, into a kind of melancholia or into mania by rapid increase of the physical symptoms, of the psychical symptoms that were previously present, whereupon the corporeal symptoms lose all their danger. तो बेसिकली बड़ा अच्छा भाव दे रहे हैं हनीमैन साहब यहाँ। कह रहे हैं ऐसे केस भी रेयर नहीं है जहां पर जिनको हम सो कॉल्ड कॉर्पोरियल डिजीज कहते हैं, जब वो लाइफ के लिए फेटल बन जाते हैं, थ्रेटन्ड हो जाते हैं लाइफ के लिए, उसके अस्तित्व के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ऐसे कॉर्पोरियल डिजीज जैसे कि सुपुरेशन हो जाना लंग्स का, जैसे कि किसी भी विस्कस इंपोर्टेंट विस्कस का डेटोरेशन हो जाना, जैसे किडनी खराब हो गई या और कोई डेटोरेट होगी कोई विसरा, या कुछ ऐसे एक्यूट करेक्टर के डिजीज जैसे कि चाइल्ड बेड में होते हैं, यानी कि प्यूरपीरियल पीरियड में होते हैं डिलीवरी के बाद जनरली एटसेट्रा। कह रहे हैं वो जब फेटल हो जाते हैं, थ्रेटन हो जाते हैं लाइफ के लिए, तो कह रहे हैं कि बिकम्स ट्रांसफर्ड इनटू इंसैनिटी, into a kind of melancholia or into mania by rapid increase of the psychical symptoms that were previously present। जो पहले से साइकिकल सिम्टम्स उस बंदे में थे पहले से, लेकिन वो डोमिनेटिंग नहीं थे, थोड़े बैकफुट पे थे साइकिकल सिम्टम्स, उस तरफ जो है वो कॉर्पोरियल डिजीज ट्रांसफर हो जाता, और वही सिम्टम्स जो पहले से थे तो सही अमित पाल भाई, लेकिन डोमिनेटिंग नहीं थे, वही बढ़ के बंदा इंसैनिटी में भी जा सकता है, मेलनकोली में भी जा सकता है, एक तरह के मेनिया में भी जा सकता है, बड़ी तेजी से इंक्रीज होती है उन साइकिकल सिम्टम्स की। और यहाँ हमारी उठाने वाली बात यह है कि वो पहले से प्रेजेंट थे उसमें, लेकिन वो अनरिमार्केबल थे। कॉर्पोरियल डिजीज चल रहा था, लेकिन मेंटल लेवल पे जो थे वो पहले से साइकिकल सिम्टम्स उसके वो पहले से होते हुए भी वो इंक्रीज इंटेंसिफाई नहीं थे, जो कि बाद में रैपिडली इंक्रीज होकर के वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से वो कॉर्पोरियल टू मेंटल पहुंचता है अमित पाल भाई, डिजीज जो हम बोलते हैं। कह रहे हैं वेयर अपॉन द कॉर्पोरियल सिम्टम्स लॉस ऑफ देयर डेंजर। और ऐसा होने से ऑर्गेनिज्म में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉर्पोरियल सिम्टम्स इससे जो खतरा बना हुआ था उसके अस्तित्व पर, कम से कम वो टल जाता है। तो डॉक्टर दीदार सर बोलते हैं, डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर अमित पाल भाई, के साइकी कट मार जाती है, साइकी कट मार जाती है ऐसे लोगों की बाद में आके जिनकी लाइफ को खतरा होता है, और वो इंसेन होकर के, मैड होकर के
वो लंबा जीवन जीते हैं, एक वेजिटेटिव लाइफ। इसलिए साइकी कट मार के उस बंदे को मैडनेस की तरफ ले जाती है, ताकि इसका अस्तित्व तो खतरे में ना पड़े, क्योंकि साइकी जब तक साउंड रहेगी तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को परसीव करती रहेगी, और उसके हिसाब से उसका जो हार्डवेयर है कह लो, उसका जो बॉडी है कह लो, उस पे वो डिफेंस डिजीज के रूप में बढ़ता जाएगा। तो ऐसे जब हद से गुजर जाती है बात, तो बंदा पागल हो जाता है, तो उसमें उसका शरीर तो बच जाता है थोड़ा सा, फिर वो खाना पीना उस पे रहता है बस, और उसकी लाइफ और ज्यादा लंबी हो जाती है। और कई बार हम लोगों ने, आपने सुना भी होगा, देखा होगा कि जब से इसका दिमाग में कमी आई है, तो ये इसका सेहत भी बन गई, और ये इसकी लाइफ बढ़िया। बल्कि ऐसे पेशेंट को उसके घर वाले सोचते हैं कि इसकी कैसे मुक्ति हो। अब मेरे पास एक नॉलेज में केस चल रहा है, दीपशिखा। जी बॉस। वो कम से कम मैंने तो 6-7 साल का हो गया वो केस, और नॉलेज में है। एक लेडी है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बाद में वो इंसेन हो गई, और इंसेन होने के बाद बेसिकली बिल्कुल उसकी सेंस चली गई है, और वो एकदम चाइल्डिश उसमें आ गई है। तो उनके हस्बैंड मेरे को मिलते हैं कई बार, कह रहे डॉक्टर साहब 5-6 साल हो गए, ना वो इधर हो रही है ना इधर हो रही है, ना किसी को पहचानती है, बस बच्चों की तरह रोती है, खाना दे दो, कुछ खाना अभी खाया, फिर उसको याद नहीं रहता, फिर लगता है फिर मांगने लगती है। तो बेसिकली भाव ये है उसके इसको लेकर के मेरा भी, कि जब से उसकी साइकी ने कट मारा, तो उसकी जो अस्तित्व का खतरा टल गया, जीवित है, एग्जिस्टेंस है टेररिस्ट के लिए। तो ये इसलिए करती है बेसिकली, हमारी बॉडी के अंदर ये जो प्रोसेस है कॉर्पोरियल टू मेंटल जाने का, वो डिफेंस है कि उसकी लाइफ एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसको लेकर। तो इसमें आया भी है, सर इसमें ये आया है जो भैया जी। सर ये जो अल्जाइमर्स होती हैं और ये सब होता है, ये भी एक तरीके का डिफेंस है। देखो, डिजीज इज डिफेंस पहली बात, लेकिन वो डिफेंस किस लेवल पे है ये दूसरी बात। जो ये पैरोनिया है, एल्जाइमर है, ओसीडी है, ये अभी मैडनेस तक नहीं गए, अभी ये इंसेन नहीं हुए कंप्लीटली, लेकिन हाँ है डिफेंस ही। अगर कोई ओसीडी में जा रहा है, या कोई एल्जाइमर में जा रहा है, या कोई डिमेंशिया में जा रहा है, डॉक्टर श्रे, हर चीज के पीछे इस हार्डवेयर के अस्तित्व के लिए ही है। हार्डवेयर बोले तो कॉर्पोरियल बॉडी ज्यादा से ज्यादा बनी रहे इस दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा समय तक, ये मकसद होता है वाइटल फोर्स का। और जितना भी जो कुछ हो रहा है हमारे हमारे सामने, चाहे वो एल्जाइमर है, चाहे वो डिमेंशिया, एल्जाइमर एक ही सही है, और चाहे वो ओसीडी है, चाहे कुछ भी है, वो सब बॉडी अपने आप को बचाने के क्रम में ही करती है। चाहे वो हमें अच्छा लगे ना लगे, चाहे वो बचाते बचाते और खतरा हो जाए, ये भी है जी। आगे आएगा भी इसमें शायद 2 to 5 में आएगा, कि जब ऐसे लेवल पे डिफेंस ले लेती है बॉडी, तो उसको अगर तोड़ दोगे काउंसलिंग करके, तो और ज्यादा खतरा हो जाता है। आगे भी आएगा, बड़ा अच्छा इसमें पार्ट है उसका भी दोस्त। लेकिन हाँ, डिफेंस ही है वो भी। कह रहे हैं आगे कि these later improve almost to perfect health, or rather they decrease to such a degree that their obscured presence can only be detected by the observation of a physician gifted with perseverance and penetration। और ऐसे ऐसे सिम्टम्स के बारे में, जो कि साइकिकल सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो करके इंटेंसिफाई हो गए थे, और वो इमोशनल डिजीज का शिकार हो गया था, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये सच ए डिग्री, मतलब बहुत अच्छी डिग्री तक ये घट भी जाते हैं। दीज लेटर इम्प्रूव, ये इम्प्रूव हो जाते हैं जो मेंटल या इमोशनल साइड में पहुंच गए थे, और परफेक्ट हेल्थ में ये लेवल तक इम्प्रूव हो जाते हैं डॉक्टर सिरे। और बल्कि कह रहे हैं कि ये इस लेवल तक घट जाती है इनकी डिग्री, कि ये इनकी जो उपस्थिति है वो बिल्कुल अस्पष्ट रह जाती है, और केवल इनको तब वही
फिजिशियन पहचान सकता है जिसको परसिवरेंस और पेनिट्रेशन का गिफ्ट मिला हुआ हो भगवान की तरफ से, बहुत अच्छा सा परसिवरेंस हो, फिजिशियन में लगा रहे, मतलब बहुत गहराई से, लगन से, और जिसमें पेनिट्रेशन की पावर बहुत अच्छी हो। हमारे मलिक सर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल हम जो जानते हैं भैया इस मामले में, वो परसिवरेंस वाले और पेनिट्रेशन वाले फिजिशियन है। और बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन जिस फिजिशियन का होगा वो उन्हें भी पहचान लेगा जो कि वो सिम्टम्स ऑब्सक्योर्ड लेवल पे पहुंच गए, कम होते होते वो देख लेंगे। एक कल मेरे पास बड़ी अच्छी सी बात देखो यहाँ आ गई, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो पेशेंट का हस्बैंड था, लड़का ही है नया, डॉक्टर सर, तो जी सर। काफी बात कर रहा था मेरे से, और करते करते बाद में कहा सर मेरे अंदर कोई कमी दिख रही है आपको, मेरे अंदर कोई कमी। मैंने कहा भाई वैसे तो आप टू मच इंटेलिजेंट हो, किसी आईटी कंपनी में है, और मैंने कहा एक सेकंड में आप मेरी बात समझ रहे हो, उसका रेस्पॉन्स दे रहे हो प्रॉपरली। मैंने कहा एकदम अच्छे हो आप। कह रहे नहीं सर कुछ और। मैंने कहा भाई शरीर में कोई परेशानी है तो आप बताओ, आप देखने में तो हेल्दी लग रहे। लेकिन जैसे मैं बात उसकी पकड़ा कि वो क्या पूछना चाह रहा था, वो स्लाइट बिट एंग्सियस था, स्लाइट बिट एंग्सियस था। मैंने कहा भाई वैसे तो आप ठीक लग रहे हो लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी एंजाइटी ज्यादा है। तो ये इस पैटर्न पे जाएगी बात, बेसिकली इस पैटर्न पे बात जाएगी कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी की लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप बहुत हेल्दी लाइफ होते हुए भी वो कहेगा सब कुछ बढ़िया, आप उसमें से कोई बिल्कुल बारीकी में जाके उठा सकते हो कि ये बंदा इस पॉइंट पे थोड़ा वीक है, ये एंजाइटी में ज्यादा रहता। तो अब जब उसका शरीर कभी बीमार होगा और शरीर नहीं झेल पाया तो उसके मेंटल सिम्टम्स ये वाले जो उसमें अब दिख रहे हैं वो एग्जैजरेट वही होने हैं बेसिकली। तो ऐसे बारीक से बारीक सिम्टम्स भी एक ऑब्जर्वेशन अगर हमारा अच्छा है तो हम उठा सकते हैं किसी भी हेल्दी लगने वाले बंदे का भी। कह रहे इन दिस मैनर दे बिकम ट्रांसफर्ड इनटू वन साइडेड एंड एज इट वर ए लोकल डिजीज in which the symptoms of the mental disturbance, which was the first but slight increases, so as to be chief symptom, and in great measure occupies the place of the other, यानी कि corporeal symptoms का, whose intensity it subdues in a palliative manner, so that in short the affections of the grosser corporeal organs becomes as it were transferred and conducted to the almost spiritual, mental and emotional organs, which the anatomist has never yet and never will reach with his scalpel. तो अब यहाँ बाद में समरी सी दी है हनीमैन साहब ने, कहा कि इस तरीके से, इस ढंग से वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक वन साइडेड की तरफ को, कॉर्पोरियल से मेंटल की तरफ को, एंड एज इट वर ए लोकल डिजीज इन विच द सिम्टम ऑफ द मेंटल डिस्टर्बेंस, और फिर ये एक लोकल डिजीज का रूप ले लेते हैं, और किस रूप में, मेंटल डिस्टर्बेंस के सिम्टम के रूप में, विच वाज एट फर्स्ट बट स्लाइट, जो पहले था तो वही मेंटल सिम्टम पहले था लेकिन बहुत हल्का फुल्का था उस इंसान में, उस वो इंटेंसिफाई करके वन साइडेड के रूप में उसका रूप ले लेते हैं ये डिजीज। कह रहे वो जो पहले से था हल्का था वो बढ़ जाता है और चीफ सिम्टम बन जाता है फिर डिजीज का, एंड इन ए ग्रेट मेजर ऑक्युपाई द प्लेस ऑफ द अदर, और फिर इस तरह से वो एक बड़ा स्थान ग्रहण कर लेता है दूसरों की अपेक्षा, यानी कि कॉर्पोरियल से ज्यादा अदर सिम्टम्स जो कॉर्पोरियल थे उनकी जगह वो ले लेता है। हुज इंटेंसिटी इट सबड्यू इन ए पैलिएटिव मैनर, और उन कॉर्पोरियल सिम्टम्स की वो इंटेंसिटी इस तरह से वो पैलिएटिव मैनर में सबड्यू हो जाती है, कम हो जाती है, सो दैट इन शॉर्ट द अफेक्शंस ऑफ द ग्रोसर कॉर्पोरियल ऑर्गन्स बिकम it is as it were transferred and conducted to the almost spiritual, mental and emotional organs। और इस तरह से कह रहे हैं, अगर जैसे अर्थात संक्षिप्त में कहें तो ये
अफेक्शन जो है ग्रोसर कॉर्पोरियल ऑर्गन्स के, ये ट्रांसफर हो जाते हैं, कंडक्टेड हो जाते हैं, कंडक्टेड हो जाते हैं ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल ऑर्गन की तरफ हो। और लास्ट की लाइन तो बहुत ही गजब की कह दी, फिर कह रहे हैं कि जो कि जब ये एक बार ट्रांसफर हो जाते हैं स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल ऑर्गन्स के ऊपर, तो कोई भी एनाटॉमिस्ट ना तो कह रहे हैं कि विच द एनाटॉमिस्ट हैज नेवर येट एंड नेवर विल रीच विद हिज स्कैल्पल। कोई भी एनाटॉमिस्ट अपने औजारों के साथ, अपने स्कैल्पल के साथ यहां तक नहीं पहुंच सकता इनको डायग्नोज करने के लिए, इनके कॉज को जानने के लिए। तो एनाटॉमिस्ट तो केवल कॉर्पोरियल बॉडी पे ही तो बता सकता, पैथोलॉजिस्ट पैथोलॉजी में वो करके, कल्चर करके, क्यों दीपशिखा? जी जी जी। तो मेंटल या इमोशनल डिजीज के थोड़े ना ये एनाटॉमिस्ट इनकी पहुंच वहां तक है। तो कह रहे हैं भाव में हनीमैन साहब कि इनका जो स्कैल्पल है, इनका जो चाकू छुरा है, वो वहां तक पहुंच नहीं रख सकता, ना उसकी वहां पहुंच है एनाटॉमिस्ट के रूप में। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे है, कुछ अपना पॉइंट रखना भैया किसी को। डॉक्टर श्रेय, बस हम लोगों ने चले लास्ट गए। में इस हाँ। बात किया था कि कुछ चीजें कॉम्पनसेटरी क्योर भी होती हैं, हाँ और हाँ इसी में कि जैसे हमें याद है एक बार सर ने, बड़े सर का कोई केस था ना, जिसमें कोई महाराष्ट्र के गांव की कहीं कोई लेडी थी जो मराठी ही बोलती थी, बिल्कुल हाँ हिंदी नहीं बोलती थी, उसको ब्रेन ट्यूमर था। हाँ। और उसको सर ने जब मेडिसिन दी थी, तो मेडिसिन के बाद वो फ्रेंच बोलने लगी थी। तो अच्छा। ऐसा ऐसा कोई एक लैंग्वेज जो कि उसने कहीं आसपास भी नहीं सुना, मतलब गांव में कहाँ कोई फ्रेंच बोलने वाला मिलेगा। शहर में तो ये होता भी ना कि आस पड़ोस में कहीं कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो सुना हो कभी, तो वो फ्रेंच बोल रही थी। तो उसमें सर ने ये बोला था कि ये वो कॉम्पनसेटरी क्योर, सर ने बोला था कि बॉडी में कुछ चीजें कॉम्पनसेटरी क्योर होती हैं जो उस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से उसको बचाने के बाद, तो हम इसको ये नहीं समझेंगे कि ये रॉन्ग डायरेक्शन है। जैसे मेरा कहने का मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगे तो हमें ये लगे कि कुछ गलत हो गया क्या। तो वो चीज थी, वो लाइफ थ्रेटनिंग थी, उसको बचाने के लिए कॉम्पनसेटरी क्योर के फॉर्म में बॉडी ने जो नई लैंग्वेज सीख करके ये बोलना शुरू कर दिया था, वो था। हमें एग्जैक्ट नहीं याद है और क्या इसका था। हाँ, क्या इसको लेकिन इसमें थोड़ा सा ये समझने की बात है यहाँ पे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली या जो भी था, वो एक पहलू है, लेकिन इसमें ये कहा है कि इसमें वही सिम्टम जो पहले था तो सही साइकिकल लेवल पे, लेकिन बहुत ही ऑब्सक्योर था, बहुत ही स्लाइट था, वही एग्जैजरेट होकर के वही रैपिडली इंक्रीज होकर के इंटेंसिफाई होता है। तो अब यहाँ ये थोड़ा जरूर समझने वाला होगा कि वो उसने जो जब जब ना तो वो कहीं गई, ना वो फ्रेंच में रही, ना कुछ है, उसके बावजूद अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगी तो इसकी डायमेंशन कहीं और भी मिलेगी। मैं आपको बताऊं, लाइफ की मेमोरी वगैरह हो सकती है ना, इतनी डीप डाउन। हाँ, या तो ये पूर्व जन्म से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर में हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो निकल के आती है, क्योंकि इस शरीर में पता नहीं कब तक की इंफॉर्मेशन है सबकॉन्शियस लेवल पे, दीपशिखा। बस हमें याद है हम एससीपीएच के टाइम पे सर ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था हम लोगों से कि ये बताओ कि इतना जो पढ़ रहे हैं और फिर जब हमारी डेथ होती है तो ये नॉलेज का क्या होता है। हाँ, तो बॉडी तो जल गया, ब्रेन भी जल गया, माइंड भी जल गया, तो हाँ, क्या होता है। तो सब अपने अपने हिसाब से आंसर दे रहे थे। फिर सर ने कहा कि फिर जो कुछ लोगों को पिछले जन्म का याद होता है, पिछले जन्म की मेमोरी, तो वो कहाँ से आ जाती है, क्योंकि जल, अब तो सब कुछ जल गया, सब कुछ हवा में मिल गया, मेंटल हो गया, पूरा पंच तत्व विलीन हो गया, तो सब जाती कहाँ है ये इंफॉर्मेशन। तो बात ये हो रही थी, सर ने बोला कि ये तो कंफर्म हो कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, क्योंकि इसीलिए इवॉल्व होने के लिए बोला जाता है कि हम बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी सर ने बोला कि ये क्लाउड में स्टोर हो जाती है। यस यस, ये वर्ड बिल्कुल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। हाँ। और ये वहीं से
दूसरी लाइफ में भी आ सकती है। तो तो उस हमें क्लाउड से उठा के ले आती है उन इंफॉर्मेशन को। ये जी, जी। इंफॉर्मेशन क्लाउड में चली जाती है और जब फिर से हार्डवेयर बनता है तो वो हाँ सोल या वो कॉन्शियसनेस उस क्लाउड से ले लेती है अपने उस सॉफ्टवेयर को, हाँ और जी। तब फिर हाँ ये क्लाउड में स्टोर रहती है और वहां हाँ, से रिस्टोर कर लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी तो पहली पहली इंफॉर्मेशन को जीवन की। तो सर का ये वाला जो लैंग्वेज वाला है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी लाइफ हाँ, में मैं यही मैं यहाँ प्लस करना चाह रहा था आपके साथ डिस्कशन में कि बेसिकली इस एफोरिज्म में तो ये कहा कि जो इसमें साइकिकल सिम्टम पहले से थे लेकिन वो ऑब्सक्योर थे, वो स्लाइट थे, कह रहे ना प्रीवियसली प्रेजेंट जो साइकिकल सिम्टम थे वही इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन ये तो और नेक्स्ट लेवल की बात आपने बता दी कि वो फ्रेंच लैंग्वेज वाला तो इतना इतना ऑब्सक्योर था कि वो तो कोई कीन ऑब्जर्वर भी नहीं जान सकता कि ये इसके इसके सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंस्टॉल है। वो तो जब आई सामने निकल के तभी समझ पाया कि यार ये तो फ्रेंच भी बोल रही है, जबकि ये तो कभी ना तो फ्रांस में रही है ना इसके कोई पेरेंट्स रहे हैं ऐसे, है ना। लेकिन उस सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन इनफाइनाइट जन्मों की है ना। हाँ जी। तो जी, वो जी। कभी भी सामने आ जाती हैं सरकमस्टांस के हिसाब से, तो वो इसका जवाब वहां मिलेगा, नहीं तो हम इसका आंसर हमें मिल नहीं पाएगा अगर हम सर के उस ट्रैक को ना पकड़े तो क्लाउड वाले को। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये था 216 217 और कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कुछ कैंडिडेट चले गए हैं, अमित पाल भी और ये श्रेय भी। तो 217 में कह रहे हैं in these diseases we must be very careful to make ourselves acquainted with the whole of the phenomena, both those belonging to the corporeal symptoms and also and indeed particularly those appertaining to the accurate apprehension of the precise character of the chief symptom of the peculiar and always predominating state of the mind and disposition। एनिमैन साहब यहाँ सलाह दे रहे हैं, एडवाइज कर रहे हैं, कह रहे ये इस तरह के जो केसेस हैं उनमें हमें और ज्यादा सावधान रहना होता है, बहुत ही सावधान रहना होता है अपने आप को जब हम इनसे परिचित होते हैं। केयरफुल टू मेक अवर सेल्फ एक्वेंटेड विद द होल फिनोमिना। हाँ, हमें सावधान रहना होगा बहुत ही, और हम सारे घटनाक्रम को हम सही से अपने को उसके प्रति एक्वेंटेड करें, यानी कि हम पूरे के पूरे घटनाक्रम को थोरोली समझें। बोथ दोज बिलोंगिंग टू द कॉर्पोरियल सिम्टम्स, किस रूप में समझें? एज ए होल, वहां उसका कॉर्पोरियल सिम्टम्स को भी समझें जो उससे जुड़े हैं, और साथ में पर्टिकुलरली जो जुड़े हैं जिनका एक्यूरेट अपरटेनिंग टू द एक्यूरेट एप्रीहेंशन ऑफ द प्रिसाइज करेक्टर ऑफ द चीफ सिम्टम ऑफ द पिक्यूलियर एंड ऑलवेज प्रीडोमिनेटिंग स्टेट ऑफ द माइंड एंड डिस्पोजिशन। और साथ में जो माइंड एंड डिस्पोजिशन की स्टेट का जो हमेशा जो प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम होती है, स्टेट होती है इन केसेस में पिक्यूलियरली, उसके चीफ सिम्टम को भी हम प्रिसाइजली करेक्टर के साथ अप्रीहेंड करें। तो बेसिकली हम वहां उस इंसान की पूरी कॉर्पोरियल सिम्टम पीछे से क्या हिस्ट्री रही है वो भी, या अभी क्या चल रहा शरीर पे वो भी, और साथ में जो अब ये चीफ सिम्टम के रूप में उभर के आ रहा है साइकिकल सिम्टम, इसको भी हम क्लियरली समझ लें। यही तो भाव है ना दीपशिखा? जी, जी, जी। माइंड एंड, और ऐसा क्यों करें? कह रहे इन ऑर्डर टू डिस्कवर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द एंटायर डिजीज among the remedies whose pure effects are known, a homeopathic medicinal pathogenetic force, that is to say a remedy which in its list of symptoms displays with the greatest possible similarity not only the corporeal morbid symptoms present in the case of the disease before us, but also especially this mental and emotional state। ये थोरो स्टडी हमें इसलिए करनी होगी कॉर्पोरियल सिम्टम्स की, और साथ के साथ जो
मेन साइकिकल सिम्टम जो उभर कर आ रहा उसकी, क्योंकि हमें डिस्कवर करनी है ताकि हम डिस्कवर कर सकें फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द एंटायर डिजीज, पूरे के पूरे डिजीज को एक्सटिंग्विश करने के लिए, यानी कि कॉर्पोरियल लेवल से भी और मेंटल लेवल से भी पूरी तरह से उसको एक्सटिंग्विश करने के मकसद से हम एक रेमेडी ला सके। किन में से? उन रेमेडीज में से जिनका प्योर इफेक्ट जाना जा चुका हो, उनमें से एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिनल पैथोजेनेटिक फोर्स को हम सेलेक्ट कर सकें जो कि इसकी पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ सिम्टम्स जो डिस्प्ले हो रहे हैं, जो कॉर्पोरियल लेवल पे भी और मेंटल लेवल एंड माइंड एंड डिस्पोजिशन लेवल पर भी, दोनों को लेकर के सिमिलरिटी जिसमें मिल रही हो, जिस मेडिसिन में, जिस होम्योपैथिक मेडिसिनल पैथोजेनेटिक फोर्स में मिल रही हो, उसको हम वहां से उठा सकें, सिलेक्ट कर सकें, जो ना केवल कॉर्पोरियल मॉर्बिड सिम्टम्स को कवर कर रहा हो बल्कि कवर कर रहा हो इस समय के मेंटल एंड इमोशनल स्टेट को भी। तो इसलिए हमें उसका पिछला पूरा का पूरा होल फिनोमिना को देखना होता है दीपशिखा। हाँ जी। तो इस तरह से कंप्लीट क्योर ऐसे केस का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर एफोरिज्म है 218, कह रहे हैं टू दिस कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स बिलोंग्स इन द फर्स्ट प्लेस द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल फिनोमिना ऑफ द प्रीवियस सो कॉल्ड कॉर्पोरियल डिजीज बिफोर इट degenerated into one-sided increase of psychical symptoms and become a disease of mind and disposition। देखो उसी से जुड़ा है 217 से ये 218। बेसिकली ये जो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है, जो कि पहले प्रथम स्थान पर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन जिसमें हमें लेना है, या जिसमें डिस्क्रिप्शन आएगा फिनोमिना का, सो कॉल्ड कॉर्पोरियल डिजीज क्या रहे हैं पहले इस बंदे को, किससे पहले? उससे पहले कि जब ये डिजेनरेट होकर के ये वन साइडेड रूप ले लिया इसने, इंक्रीज होकर के साइकिकल सिम्टम का के रूप, और ये बन गया माइंड एंड डिस्पोजिशन का डिजीज। तो इसलिए हमें थोरो स्टडी करनी है कि हम उन सारे कॉर्पोरियल डिजीज के रूप में जो पहले थे वो घटनाक्रम कैसे ट्रांसफर हुए हैं, कैसे डिजेनरेट होकर के इधर गए हैं, ताकि हम उन सबको एक साथ समझ सकें। बेसिकली पूरा जर्नी ऑफ डिजीज ही होगा। हाँ, जर्नी ऑफ डिजीज है बिल्कुल ये। दिस मे बी लर्नड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट फ्रेंड। और ये कहां से जाना जा सकता है? इसको हमें जानना चाहिए पेशेंट के जो फ्रेंड्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनके क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उनसे हमें ये कंफर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैड इनसेन पर्सन तो बताएगा नहीं खुद, तो जाहिर सी बात है उसके अटेंडेंट्स, उसके घर वाले, उसके फ्रेंड्स बताएंगे कि इसको पहले क्या क्या होता था शारीरिक रूप से, और अब ये ऐसा है मेंटली माइंड एंड डिस्पोजिशन वाले डिजीज के रूप। ऐसे समझो जैसे किसी मेंटल एसाइलम, मैडनेस के किसी पागल खाने में कोई डॉक्टर किसी को सही करने जा रहा है हम में से, उसे क्या क्या जरूरतें हैं वो यहाँ बेस मिल रहा है इन एफोरिज्म्स से। ठीक है, तो 219 और करेंगे। 219 में कह रहे हैं ए कंपैरिजन ऑफ दीज प्रीवियस सिम्टम्स ऑफ द कॉर्पोरियल डिजीज विद द ट्रेस ऑफ देम दैट स्टिल रिमेन दो दे हैव बिकम लेस परसेप्टेबल, ब्रैकेट में कह रहे हैं बट विच इवन नाउ समटाइम्स बिकम प्रोमिनेंट when a lucid interval and a transient alleviation of the psychical disease occurs will serve to prove them to be still present though obscured। देखो मजे की बात, जब जिस तरह से पहले साइकिकल सिम्टम्स लेस परसेप्टेबल थे जब कॉर्पोरियल पे चल रहा था, तो अब ये मेंटल डिजीज होने के नाते ये कॉर्पोरियल सिम्टम्स भी अभी बने रहेंगे अंदर अंदर, लेकिन ये लेस परसेप्टेबल स्टेट में पहुंच जाएंगे जब माइंड एंड डिस्पोजिशन पे पहुंच जाएगी डिजीज, तो मेंटल इमोशनल प्लेन। तो कह रहे हैं कि जब हम कंपैरिजन ऑफ दीज प्रीवियस सिम्टम्स ऑफ द कॉर्पोरियल डिजीज, ये जो हम जर्नी ऑफ डिजीज के थ्रू हमने उठाए डॉक्टर दीपशिखा पहले के शारीरिक रूप से क्या क्या कॉर्पोरियल
सिम्टम्स थे, जब उनका कंपैरिजन करने चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनका अंश अभी भी बना हुआ है शरीर में। ये दो दे हैव बिकम लेस परसेप्टेबल, हालांकि वो बहुत ही लेस परसेप्टेबल है। और ब्रैकेट में कह रहे हैं बल्कि कभी कभी, जब कभी ल्यूसिड इंटरवल आता है, ल्यूसिड इंटरवल का मतलब है जब कभी ट्रांजिएंट एलिविएशन, ये साइकिकल डिजीज का जो बीच में गैप आता है, ल्यूसिड इंटरवल को हम पैथोलॉजी में या पीएम में भी पढ़ा करते थे, जिसमें किसी एक्सीडेंट के बाद किसी को इंजरी हो गई हेड में, तो नर्वस न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं भाई 24 घंटे बाद बताएंगे, 24 घंटे बाद बताएंगे कि किधर क्या पिक्चर निकल के आएगी। तो वो जो बेसिकली पैथोलॉजी के प्रेसिपिटेट होने से और घटना, मॉर्बिड फिनोमिना आने से लेकर के और जो पैथोलॉजी सेट हुई है उसके बीच में जो एक अनक्लियर सी पिक्चर रहती है, जिसमें डिजीज अभी सेटल ही नहीं हुआ, तो वो एक तरह से ल्यूसिड इंटरवल हुआ करता था पहले। ल्यूसिड इंटरवल को कह रहे हैं, ब्रैकेट यहाँ मैंने लिखा हुआ है, कह रहे हैं द इन इमरजेंसी मेडिसिन ए ल्यूसिड इंटरवल इज ए टेम्परेरी इंप्रूवमेंट इन ए पेशेंट्स कंडीशन आफ्टर ए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आफ्टर विच द कंडीशन डेटोरेट्स, जिसके डेटोरेट ब्रैकेट में कह रहे हैं ए ल्यूसिड इंटरवल इज स्पेशली इंडिकेटिव ऑफ एन एपिड्यूरल हेमाटोमा करके कुछ है। तो बेसिकली ये वो टाइम है खास करके ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी का, जिसके दौरान उस समय में वो बंदा, वो पेशेंट हेल्दी सा लगता रहेगा, लेकिन उसके बाद उसकी कंडीशन डेटोरेट होती है। तो इसलिए कहते हैं दीपशिखा ये 24 घंटे बाद बताएंगे, 48 घंटे बाद बताएंगे क्या रिजल्ट आएगा निकल। तो कई बार जब ये ल्यूसिड इंटरवल आता है इमोशनल और माइंड मेंटल डिजीज का, तो उसके जो कॉर्पोरियल सिम्टम्स थे हमारे केस में, जब हम होम्योपैथिकली इसको देख रहे हैं, तो वो वहां परसेप्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटल एंड इमोशनल इंटेंसिटी कम हुई, तो वो कौन सा पलड़ा भारी होएगा, किधर जाएगी बात, फिर कॉर्पोरियल पे झलकने लगेगी। बिल्कुल ठीक है। या फिर कह रहे हैं जब ये साइकिकल डिजीज थोड़ा सा कम होएगा किसी वजह से, और अक्सर कम कहाँ होता है ये, कई बार कुछ अच्छी से ओकेजन्स आ जाए, कहीं आप देखेंगे कहीं कोई किसी के यहाँ फंक्शन आ गया, कोई कॉर्पोरियली बीमार है और फिर वो थोड़ा सा साइकिकल उसमें चला गया, अब लेकिन उसके मन के माफिक कंडीशंस आ गई, जब मन के मुताबिक अच्छे अनुकूल बात आ गई, तो उसका माइंड एंड इमोशनल थोड़ा सूदिंग हुआ, एलिविएट हुआ, तो आप देखोगे कि उस दौरान उसको शारीरिक रूप से बीमारी होने लगती। आप देखेंगे कई लोग अच्छे विवाह शादियों में जब अच्छे फंक्शंस पर फिजिकली बीमार हो जाते हैं, फिजिकली कॉर्पोरियली, तो ये वो लोग हैं जिन यहाँ पर एसेस कर सकते हैं हम, ये वो लोग हैं दीपशिखा जिनका कॉर्पोरियल से मेंटल की तरफ जो है वो शिफ्टिंग हो रही है धीरे धीरे। लेकिन अब चूंकि मेंटली और इमोशनली इनके लिए अच्छा माहौल आया, तो ये थोड़ा सा एलिविएट हो गया मेंटल वाला। अब जैसे ये एलिविएट हो गया या ल्यूसिड इंटरवल की तरह से कुछ हो गया, तो इनकी कॉर्पोरियल लेवल पे कंप्लेंट्स आने लगती हैं। तो ये अक्सर वहां दिखेंगे, पकड़े जाएंगे ये लोग, जब घर में बहुत अच्छी खुशी होगी इनके मन मुताबिक, और इनकी जो पुरानी बीमारी है वो थोड़ी सी उभर आएगी उस दौरान, ये वहां भी हमें मिलेगा। विल सर्व टू, अच्छा ये बात इस बात को प्रूव कर रही है, ऐसा होना, हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि भाई वो अभी भी उपस्थित हैं कॉर्पोरियल सिम्टम भी, लेकिन वो ऑब्स्क्योर हैं, वो अभी अस्पष्ट हैं, वो लेस परसेप्टेबल हैं। और वो हैं, वो इस घटना से पता चलता है कि जब उसका साइकिकल डिजीज थोड़ा सा कहीं एलिविएट होता है ट्रांजिएंट, तो ये डोमिनेट हो प्रोमिनेंट हो जाते हैं फिर से। इससे सबूत मिलता है कि हाँ ये वहीं पे हैं भाई, अभी गए नहीं है कहीं, बस शिफ्टिंग हुई है अभी। ठीक है। तो यहाँ कोई क्वेरी है किसी की? दीपांशी, अजय भाई, प्रशांत, डॉक्टर मंजू, डॉक्टर धीरेन्द्र सर भी हैं। चलो तो यहीं रुकेंगे भाई आज।
है ना? जी हाँ, जी ओके। राम राम भाई सबको, सबको नमस्ते, सबका राम राम धन्यवाद। बोल। राम 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 बॉस। राम 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 सर। राम 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 सर। राम 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 बेटा, राम 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 नमस्ते सर। नमस्ते।